हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 55 उम्मीदवार फाइनल। लिस्ट जारी हो सकती है आज। 24 मंत्री विधायकों की टिकट कटने के संकेत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। इसके लिए गुरुवार रात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में टिकटों पर चर्चा हुई है। 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग अब तय कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, यह एक बड़ा दिन होगा हरियाणा के चुनाव के लिए। आप सबको पता है कि जहां एक तरफ कांग्रेस की 90 विधानसभा सीटों के लिए ही 2,500 से ज्यादा प्रत्याशी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार प्रत्याशी घोषित करना शायद इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जितना कि कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस चुनाव में अपने ही प्रत्याशियों से लड़ना बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गई है कांग्रेस के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद यह राह आसान है, लेकिन ये तो अब आगे आने वाला समय बताएगा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और किसको अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और किस पार्टी की सरकार चुनेगी। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस की सीटों के लिए जहां एक तरफ मारामारी हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें के भारतीय जनता पार्टी आज कुछ प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना कि 90 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर तो गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले हुई बैठकों में एक नाम तय कर लिए गए थे, जबकि शेष सीटों पर दो दो नाम तय किए गए थे। अब शेष सीटों पर आज मंथन हो सकता है। आइए आज आपको बताते कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिनके के टिकट पक्की मानी जा रही है, उनमें किस किस के नाम है। अब विधानसभा लाडवा से तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। यह जो मीडिया में एक सीट वायरल हो रही है, जो कहा जा रहा है कि यह कन्फर्म है कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे। और लोहारू से जेपी दलाल का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं तोसाम से श्रुति चौधरी, जो कि अभी आपको पता ही है, श्रुति चौधरी अभी किरण चौधरी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ठीक चुनाव से पहले। जहां कांग्रेस एक तरफ जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनकी टिकट काट रही है, उन पर चर्चा भी नहीं कर रही, तो वहीं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गई यह माँ बेटी को दोनों को एक को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया गया है। तो तोसाम से श्रुति चौधरी अब चुनाव लड़ेगी। भवानी खेड़ा से जो विशंबर वाल्मीकि है उनका नाम सामने आ रहा है। तो आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, जो कि आप जानते ही जो भी कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का भी दावेदार हूं, उसकी रेस में भी हूं, और उन्हीं के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा आदमपुर में उपचुनाव हुए थे, तब भव्य बिश्नोई जीत गए थे। तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई ही कैंडिडेट रहेंगे भाजपा के। और बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, पटौदी से सत्य प्रकाश जरावता, और पलवल से दीपक मंगला, वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, सोना से संजय सिंह, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, हिसार सिटी से सावित्री जिंदल, हालांकि डॉक्टर कमल गुप्ता भी उसमें मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन जो अभी लिस्ट सामने आई उसमें सावित्री जिंदल का नाम हो सकता है। हालांकि डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट कटने के पीछे का कारण अभी जैन समाज के वो लोग भी बताए जा रहे हैं जिन्होंने अभी सावित्री जिंदल का सम्मान किया था और कमल गुप्ता पर कुछ आरोप लगाए थे। तो हो सकता है कि शायद इसीलिए कि कहीं कमल गुप्ता की वजह से हिसार सिटी की सीट न हार जाए, इसीलिए सावित्री जिंदल को आगे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आगे बात करते जिंद की, तो यहाँ से कृष्ण मिड्डा उम्मीदवार होंगे, और कैथल से लीला राम गुज्जर, और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, और जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, अंबाला कैंट से तो अनिल विज कन्फर्म ही रहते हैं। थानेसर से सुभाष सुधा, पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, और बादली से ओपी धनखड़, और नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव। ये वो लिस्ट थी जो अभी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि भाजपा ने इनकी टिकट पक्की कर दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का हरियाणा का विधानसभा चुनाव काफी कसमकस भरा रहेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को अपने ही जो इतने सारे प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और इतने सारे कैंडिडेट है। आप सोचिए कि 90 सीटों पर 2,500 से ज्यादा कैंडिडेट है, और उनमें से केवल 90 को ही सीट दे सकती है कांग्रेस तो, लेकिन बाकी क्या करेंगे। कोई आजाद उम्मीदवार भी लड़ सकता है, कोई अन्य पार्टी में भी जा सकता है, और कोई कांग्रेस का समर्थक भी रह सकता है।
ये देखना होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है, जो ये 2,500 प्रत्याशियों की लिस्ट है उनके पास, उनमें से केवल 90 को चुनना है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब हरियाणा में दो गठबंधन तो हो चुके हैं। आपको याद होगा मायावती की बसपा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो का गठबंधन हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो जेजेपी है उसको अब बेचारी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं जेजेपी एक तरह से मुसीबत में ही है। और अब जेजेपी ने तो गठबंधन करना ही था, उसको तो कोई भी पार्टी मिल जाए। हालांकि वो चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी आपस में अनबन हुई और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को अलग निकाल कर फेंक दिया। और अब जेजेपी के लिए तो अब आजाद रावण की पार्टी आई है, चंद्रशेखर आजाद रावण। अब देखना होगा कि आगे उनमें क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए यह चुनाव काफी मुश्किलों भरा रहेगा। और अब जो आरएलडी है, हालांकि हरियाणा में कुछ ज्यादा दबदबा तो नहीं है, फिर भी आरएलडी और भाजपा का गठबंधन होगा, शायद हो सकता है। और बाकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है अपने अपने। हालांकि भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है, अभी देखना होगा वो तो। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यह मुकाबला होने वाला है। और जिसमें अभी तक जो रुझान सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है कांग्रेस। उसका कारण यह कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की थी 10 में से। तो आप समझ सकते कि जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर गई थी, हरियाणा को 10 में से 10 सीटें ले ली थी, तो अब की बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वो केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस ने बड़ी बाजी मार ली, 5 सीटें हासिल की है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होता है। हालांकि असर तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि जहां कांग्रेस 15-16% वोट पर शेयर लेकर अब विधानसभा चुनाव में आगे आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही 15-16% वोट शेयर बढ़ा है, तो फिर विधानसभा चुनाव में तो और ज्यादा चांस रहेंगे। हालांकि जो सट्टा बाजार है वो तो कांग्रेस को 55 से 60 के बीच सीटें दे रहा है हरियाणा में, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 के बीच दे रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि आप मुकाबला कहीं ना कहीं दोगुना होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दोगुना सीट लेती दिखाई दे रही है पिछली बार की तुलना में भी और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में भी। अब देखना होगा कि वो कितनी सीटें हासिल कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, अब ऐसे ही शायद हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली हुई है कि किसी को भी टिकट दे दो शायद वो पार लगा ही देगा। और ऐसे ही हालात अब हरियाणा में कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ये हो गया कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर से हरियाणा में जो जातिगत जनगणना की देखी जाए तो हरियाणा में 22% जाट है। तो कहीं ना कहीं जाटों की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, उसका मुख्य कारण तो किसान आंदोलन ही है। और हालांकि अब किसान आंदोलन लगातार चला है, हरियाणा पंजाब मुख्य केंद्र रहा है, तो शायद इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।